ओके बेटा, आज हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आज हम पढ़ेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? आपके ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एंगल्स का और साइड्स का रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशनशिप ऑफ एंगल एंड साइड्स, ठीक है। इसके अलावा ये कौन कौन से फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है? तो वो है फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इसके अलावा आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर बाद एस्ट्रोनॉमी, जिसको कि हम सितारों का इल्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, एंगल्स को और साइड्स को। हम एंगल और साइड्स को रोड की मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स के लिए, डिस्टेंस के लिए, मेजरिंग डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग्स और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी एंगल्स को हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करके बहुत सारी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई रोड सीधी जा रही है या नहीं, ये भी हमें एंगल से ही पता चल जाता है। इसके अलावा हम आगे अब इसके पढ़ते हैं इसके एंगल्स के बारे में। एंगल्स को हम अगर कहेंगे, एंगल्स को हम जब भी हम आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो दिस पॉइंट इज व्हाट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ऐसा पॉइंट यानी कि वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो के बेस के साथ या ओरिजिन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। दिस पॉइंट क्या कहेंगे? वर्टेक्स। और ऐसा पॉइंट जो कि इसको हम कहेंगे कि ये एक इनिशियल साइड, इसको कहें, इस लाइन को ना इनिशियल साइड कहते हैं। इनिशियल साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सीधी रो बना रही होती है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ जो एक रो होगी उसे क्या कहेंगे? रे होगी, सॉरी। एक्स एक्सिस के अलोंग जो सी रे बनती है उसे क्या कहते हैं? इनिशियल साइड। और जो सी हमें डायरेक्शन बता रही होती है किसी चीज की, उसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड हमें क्या बताती है? डायरेक्शन। ओके बेटा, ये एंगल में हमें क्या पता चलता है? जो उनका ओरिजिन के साथ होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। ओरिजिन के अलोंग एक्स एक्सिस जो सी रे होती है उसे इनिशियल साइड, और जो सी हमें डायरेक्शन बता रही होती है कि वो एंगल की डायरेक्शन किस साइड पर है, वो हम क्या कहते हैं? उसको टर्मिनल साइड। ये डायरेक्शन किसकी बताती है? एंगल की, एंगल डायरेक्शन, ठीक है बेटा। ये इसके स्टैंडर्ड पोजीशंस होती हैं एंगल्स, ठीक है, जिनको हम क्या किससे शो करते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशंस कौन सी हैं? वर्टेक्स, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ठीक है बेटा। अब आगे हम इसके पढ़ते हैं, इसके पॉजिटिव कौन सी होती है एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एक अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें, डी के ऊपर अगर आप जब चेक करते हो तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 180 तक एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास अच्छा बेटा, अगर तो
हमारी ये जो सी एंगल की रोटेशन है वो इस साइड पे चलने लग जाए, तो हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे ये हमारे पास कौन से होंगे एंगल? पॉजिटिव एंगल्स। ठीक है, ये हमारी कौन सी? काउंटर क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो हमारे एंगल कौन से होंगे? पॉजिटिव एंगल्स होंगे। ठीक है, यानी कि इस साइड पे जो भी एंगल बन रहा होगा, कोई भी एंगल हो, वो हमारे पास पॉजिटिव एंगल में आएंगे। और अगर हमारे पास कोई एक लाइन हो जिसके ऊपर एंगल बन रहे हों लेकिन वो इस फॉर्म में बन रहे हो, यानी कि नीचे की तरफ जा रहे हो, इसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे? नेगेटिव एंगल्स। ठीक है बेटा, जो से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होंगे वो पॉजिटिव एंगल होंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होंगे वो नेगेटिव एंगल होंगे। ये दरमियान में कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का। नीचे की तरफ एंगल बनेंगे तो वो नेगेटिव जाते जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसके आगे हम आप बताएंगे को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स। अब ये कौन से एंगल्स होते हैं? ये ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि ना हमें इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड पोजीशंस की बताते हैं, लेकिन ये इनकी मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। अब वो कैसे? जैसे कि अगर हम लेट्स सपोज कि एक ये हमारे पास 90 का, ये आपको पता है कि 90 का एंगल होता है राइट एंगल। इसके अलावा अगर यहाँ पे 180 डिग्री का होता है, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। अगर कोई भी हम एंगल इधर ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज वो 45 डिग्री का, ये हमारे पास एंगल कितना है? 45 डिग्री का। अब ये जो, लेकिन ये पूरा सर्कल कितने का है? आपको पता है ऊपर वाले अगर 180 है तो नीचे वाले भी 180 होते हैं। एक पूरा सर्कल कितने डिग्री होते हैं? सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। वो कैसे? 180 डिग्री ऊपर वाले और 180 डिग्री नीचे वाले, यानी कि अबव सर्कल जो है हाफ सर्कल है वो 180 डिग्री और नीचे वाला जो हाफ सर्कल है वो भी 180 डिग्री। तो ये टोटल क्या बनेगा? 360 डिग्री। अब अगर हमने इसके को टर्मिनल एंगल्स निकालने हैं तो को टर्मिनल एंगल्स का मतलब क्या? 360 के अंदर एक मरतबा हम ये 45 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल निकल आएगा, और एक मरतबा हम ये 45 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल एंगल निकल आएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल एंगल कैसे निकलेगा? टोटल एंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री के अंदर अगर हम 45 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 405। तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल एंगल आ गया। अब अगर हमने इसका नेगेटिव टर्मिनल एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 45 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 325। नेगेटिव टर्मिनल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 डिग्री में से माइनस कर देंगे 360 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 315, वो भी माइनस, तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल एंगल आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एंगल के डिग्रीज के बारे में। डिग्री क्या होते हैं? एंगल्स। डिग्री यानी कि हमें कितने का एंगल बनाएंगे, एंगल के ऊपर एक छोटा सा जो सा हम बनाते हैं सर्कल सा, इसको कहते हैं डिग्री। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
मेजरमेंट। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ये छोटे से सर्कल से, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी एंगल के ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ को शो करता है? ये डिग्री को शो कर रहा होता है। और डिग्री क्या होती है? एक एंगल की मेजरमेंट होती है, ठीक है। डिग्री क्या बता रही होती है कि ये एंगल, कोई भी एंगल जो है वो कितनी उसकी मेजरमेंट्स है, यानी कि वो कितने एंगल का हमने एंगल का वो ड्रॉ करना है, 45 का ड्रॉ करना है या फिर 30 का ड्रॉ करना है, कि वो हमें बता रही होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप लोगों को एक थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं कि 360 डिग्री की हिस्ट्री क्या है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ना, जब हमने मैथमेटिक्स की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि सबसे पहले कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था? बेस 60 का सिस्टम, ठीक है। तो बेस 60 को ही देखते हुए ये 360 एंगल्स बनाए गए थे, ठीक है। क्योंकि बेटा ये बेस 60 का इन्होंने जो सा सिस्टम था, और वो था उसके मुताबिक इन्होंने ये 360 एंगल बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे था और सबसे ज़्यादा ईजी था, क्योंकि ये हर एक नंबर पे किन किन पे 2 पे 3 पे 4 5 6 9 10 12 और 15, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिसके ऊपर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये 360 डिग्री उन्होंने वो सिस्टम बना, बेस 60 को देखते हुए 360 एंगल्स बनाए थे, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि फुल सर्कल क्या होता है, और इस थोड़ी सी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फुल सर्कल। अब फुल सर्कल क्या होता है? जब आप कोई एंगल ड्रॉ करते हो, ये देखो, अगर हम ये टेबल पर ये एंगल बनाते हैं, जैसे 180 का, ठीक है, तो हम इधर से कोई एक ड्रॉ एंगल बनाना शुरू करें, तो इधर तक कितना हो गया? 180। अब हम ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो नीचे भी क्या हो जाएंगे? 180। तो ये पूरा सर्कल किस चीज़ का बनता है? कितने एंगल्स बनते हैं पूरे सर्कल में? वो तकरीबन होते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल 360 डिग्री, ठीक है बेटा। आप पहले डी को सीधा रख के देखेंगे तो आपको यहाँ पे 0 नज़र आएगा, और 0 से 180 तक। लेकिन जब आप उल्टा कर दोगे तो आपको इधर से 0 से 180 नज़र आएंगे, ठीक है बेटा, इधर से। तो ये टोटल एंगल बनते हैं 360 एंगल्स। ओके बेटा, अब राइट एंगल, अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल। ओके बेटा, ये हमने पढ़ा था फुल सर्कल। हाफ सर्कल में क्या होगा? हाफ सर्कल में आप सबको पता चल गया है कि अगर हाफ सर्कल इतना होगा तो x डैश x, तो वो कितने होंगे? 0 से 180 डिग्री तक एंगल्स। तो हाफ सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल कितने होंगे? 180 डिग्री। चले, अब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में, यानी कि कितने किस्म के एंगल्स होते हैं, एंगल्स की तमाम टाइप्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके बेटा, सबसे पहले कौन सा एंगल होता है? सबसे पहले अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल,
स्ट्रेट एंगल कितने का होगा, कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, यानी कि जो सा स्ट्रेट लाइन होगी वो कितनी एंगल होगा, 180 डिग्री का। अब अगर हम इधर इस ही लाइन पे एंगल बनाना शुरू करें तो आपको, अगर हम ये इस साइड पे चले जाएं, कोई भी एंगल बनाने चले, लेट्स सपोज 60 डिग्री का, तो या कितने भी एंगल का होगा, अगर कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस है, लेस देन 90 डिग्री, तो वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि वो 0 और 90 के दरमियान में लाई करता है। और ये हम थीटा है, जो कि हम ग्रीक लेटर है, थीटा एक ग्रीक लेटर है, इसलिए हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एंगल्स को शो करने के लिए। ये थीटा आ जाए, अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, या गैमा, या कोई भी आ जाए, ये सब लेटर्स कौन से हैं, ग्रीक। और हम इसको किससे शो करते हैं, एंगल्स को हम इन सबसे शो करते हैं, ठीक है। ये ग्रीक लेटर्स हैं और हम एंगल्स को इनसे शो करते हैं। अगर कोई भी एंगल वो 0 और 90 के दरमियान में लाई करेगा, ये कौन सा है, 0 एंगल, और ये क्या है, 90 का, इसके दरमियान में लाई करेगा तो वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। अगर कोई राइट एंगल, अब राइट एंगल कौन सा होगा, जो कि एग्जैक्ट, जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो डायरेक्ट स्ट्रेट एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा और कौन सी एंगल्स की किस्में हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, अब कौन सा एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, चलें जी, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अब कौन सा होगा, ऐसा एंगल जो कि, एक्यूट एंगल कौन सा था, जो कि इनके दरमियान में लाई करता था, यानी कि 0 और 90 के दरमियान में, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज वो एंगल होगा जो कि 90 से 180 के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। which lies between 90 and 180, ऐसा एंगल जो 90 और 180 के दरमियान में लाई करेगा वो कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो कि 180 और 360 के दरमियान में लाई करता है, यानी कि ये आपकी एक नंबर लाइन है, ये एक्स और 360 के दरमियान में, यानी कि 180 से अबव ये जितने एंगल इस साइड पे बनेंगे, चाहे इधर बने, इधर बने, इधर बन जाए, किसी साइड में भी कोई भी एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। और अभी हमने पूरा पढ़ा है कि इसकी पूरी रोटेशन किसके इक्वल होती है, 360 डिग्रीज, यानी कि इस पूरे के अंदर 360 एंगल्स बनते हैं। फुल रोटेशन कितनी है, 360 डिग्री, ठीक है बेटा। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने सारा इसमें इंट्रोडक्शन में कवर करने की कोशिश की है, और अब हम इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 6.1 से शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।